हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी की बात की थी और रिजल्ट्स थे Cp बराबर Qp डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यूनिट चेंज इन टेम्परेचर के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी नियत दाब पर और कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी नियत आयतन पर। इसके आधार पर ऊष्माधारिता दो तरह की है, Cp और Cv। ये पिछली क्लासेस में भी हमने देखा है, लास्ट ईयर भी आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, वहाँ आपने रिलेशन पढ़ा है Cp माइनस Cv बराबर R। आज उसको हम थर्मोडायनेमिकली प्रूव करेंगे। ये कब है? जब आयतन नियत है, V इज़ कांस्टेंट, डेल्टा V इक्वल्स टू 0। डेल्टा V 0 मतलब W इक्वल्स टू P डेल्टा V इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ दिस इज़ 0। जब ये 0 है तो QV बराबर है डेल्टा E के। तो ये जो पद है और ये जो रिलेशन है ऊष्माधारिता का हीट कैपेसिटी का, इससे हम ये लिख सकते हैं CV इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन T2 माइनस T1 कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और अगर परिवर्तन बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं डेल E अपॉन डेल T, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ डेल साइन क्यों लगाया है? डेल साइन इसलिए लगाया है, दो राशियाँ हैं, दो चर राशियाँ यहाँ हैं, एक V है और एक T है, लेकिन उनमें से एक नियत है। जब अंश तो यहाँ एक चर राशि नियत रख दी गई है, कांस्टेंट रख दी गई है। इफ़ एनी वेरिएबल इज़ कांस्टेंट देयर, तो जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो लिमिटेड कंडीशंस में है। लिमिटेड कंडीशंस में जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें D के स्थान पर डेल लिखा जाता है, जब सभी वेरिएबल्स को वेरी नहीं किया जाता। नाउ दूसरा एस्पेक्ट कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा P इक्वल्स टू 0 है, तो व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज़ P डेल्टा V। QP इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V और E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1 इक्वल्स टू, और E2 माइनस E1 इक्वल्स टू QP माइनस P V2 प्लस P V1। एक्सचेंज किया। नाउ आप कह सकते हैं QP इक्वल्स टू E2 प्लस P V2 माइनस E1 प्लस P V1। QP शफल करो आप, इसको इधर लेके आओ तो ये पॉजिटिव इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू QP। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नाउ ये जो टर्म है इंटरनल एनर्जी प्लस PV प्रोडक्ट, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में जो आपने सिस्टम लिया, जो आपका सिस्टम है और ये सराउंडिंग जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कितनी एनर्जी उसके पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब्ड है, इंटरनल एनर्जी वही है। जितनी भी तरह की ऊर्जाएं एक सिस्टम रख सकता है, उसके पार्टिकल्स रख सकते हैं, उन सब का योग दैट इज़ E। फिर सिस्टम जो कार्य कर सकता है वो P और V के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो सिस्टम में उपस्थित परिवर्तनशील ऊर्जा प्लस सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी, दोनों का टोटल दैट इज़ एंथैल्पी। इस टर्म को कहते हैं एंथैल्पी और H से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंथैल्पी जो शब्द है वो बना है N प्लस थैल्पस। N प्लस थैल्पस, N मीन्स एनर्जी, थैल्पस मीन्स टोटल। तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन सेकेंड स्टेट and total energy in initial state. So QP is H2 minus H1. That means QP here is delta H. Enthalpy
इज़ ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन। लास्ट क्लास में मैंने कहा था ये स्टेट फंक्शन है। नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू QP and we know CP is QP upon, so from this and this relation we can say CP equals to del H upon del T at constant P, है ना, because of क्यों डेल्टा H अपॉन T2 माइनस T1। अगर चेंज है वो वेरी लेस, चेंज बहुत छोटा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। नाउ CV इज़ दिस वन एंड CP इज़ दिस वन। एक बात हमने पहले नहीं की, होनी चाहिए थी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, दो टर्म्स एनर्जी की हमारे पास आ गई हैं। इन दोनों टर्म्स को आप अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज ऑफ ये जितनी भी तरह की एनर्जीज़ हैं उन सब का योग है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पार्टिकल्स की जो है, फिर सिस्टम की जो एनर्जीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, व्हाट एवर दैट काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल्स और द मैक्रो सिस्टम, वो जितनी भी तरह की आप एनर्जी जानते हैं वो सब का टोटल ये है। और इनमें से बहुत सारी एनर्जी जो है पार्टिकल से रिलेटेड हैं, वो एजम्पशन से रिलेटेड हैं, उनका एग्जैक्टली कैलकुलेशन है वो संभव नहीं है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली बता पाना बहुत ही टिपिकल टास्क है, ये बहुत टीडियस टास्क है और एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही एंथैल्पी के साथ है, बिकॉज ऑफ एंथैल्पी में ये टर्म तो है ही, आप PV को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये टर्म तो उसमें भी ऑलरेडी इंडल्स है, इनकॉर्पोरेटेड है। जब ये इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, जब इसको नहीं निकाल सकते तो हम इसके टोटल को भी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? थर्मोडाइनमिक्स में जो सबसे अच्छी चीज़ है, हमें कहीं भी एग्जैक्ट एनर्जी नहीं चाहिए। हमें थर्मोडाइनमिक्स में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें चाहिए डिफरेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एंड इफ़ द प्रॉपर्टी इज स्टेट फंक्शन, we should not bother about the exactness of that particular property। हमें ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्यों? आप इसका एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लें। मान लो आपके पास एक पेन है और वो 3 ग्राम से गलत तोड़, 3 ग्राम का उसमें एरर है, वो 3 ग्राम गलत तोलता है। अब आप अगर उसमें 1 kg वे करना चाहोगे तो वहाँ आएगा 1003। वो एक्चुअल में आपको जो मटेरियल वे करके देगा उसका मास ही होगा। आप 2 kg करना चाहेंगे तो वो मास ये देगा, क्योंकि उसमें 3 ग्राम का एरर है, उस सिस्टम में है, तो वो 3 ग्राम का एरर उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर आप ये पूछें कि सेकेंड वेइंग और फर्स्ट वेइंग का डिफरेंस क्या है, अगर वो एग्जैक्टली वे करता तो आता 1 kg फर्स्ट टाइम एंड 2 kg सेकेंड टाइम। 1 kg एट फर्स्ट टाइम एंड 2 kg एट सेकेंड टाइम ये वे करता वो, और जो डिफरेंस आता डेल्टा जो मास आता दैट इज़ 1 kg। यहाँ भी देखिए 2 kg माइनस 1 kg, जो डेल्टा m है दैट विल बी 2 kg। एग्जैक्ट नहीं वे कर पा रहे, बट द डिफरेंस इज सेम 1 kg एंड 1 kg, दोनों में डिफरेंस सेम है। एंड वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन डिफरेंसेस, व्हाट डिफरेंस हैज़ बीन मेड आउट आफ्टर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू सेकेंड स्टेट। आप पहली स्टेट से सेकेंड स्टेट में जब गए तो क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इन थर्मोडाइनमिक्स। सो from the point of view of thermodynamics or macroscopic properties, we are interested in only delta H, change in enthalpy, change in internal energy, here small changes, but we are always interested in changes, and changes brings out with differences, and differences are always exact values, because of the error has been in बोथ टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। दोनों जब भी स्टेट की आप कैलकुलेशन करोगे तो उन दोनों में जो एरर है वो
उसी वही संभावना जो फर्स्ट स्टेट की कैलकुलेशन में थी वही सेकंड स्टेट की, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है आपको एग्जैक्टली मिलेगा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आया, हमारे पास एक रिलेशन आता है यहाँ से इन दो रिलेशंस को देखें, हम यहाँ से कह सकते हैं डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, एंड ये कह सकते हैं डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। क्यों? क्योंकि फ्लोट कहता है Q इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। एंड E इक्वल्स टू H इक्वल्स टू E प्लस EV। ये हमने अभी तक देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने के बाद। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कोरिलेट CP एंड CV। रिजल्ट हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने देखा है CP माइनस CV इक्वल्स टू R। गैस कांस्टेंट आइडियल गैसेस के लिए हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, पर थर्मोडायनेमिकली हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये कैसे आती है। नाउ ये जो एंथैल्पी है दिस इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन वहाँ है। यहाँ इंटरनल एनर्जी इज़ ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो आयतन और ताप का फलन है, लेकिन चूंकि आयतन नियत है इसलिए यहाँ इसका आंशिक अवकलन हुआ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है। नाउ अब हम इसको कैरी आउट करते हैं, कैसे थर्मोडायनेमिकली ये चीज़ आई होगी। सो CP माइनस CV इक्वल्स टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P माइनस डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। नाउ हम कह सकते हैं H की जगह हम ले सकते हैं E प्लस PV, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर टर्म कांस्टेंट होगी, चेंज इज ओनली इन वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होगा। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं H E प्लस PV अपॉन डेल T अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P माइनस डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V, और डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P माइनस डेल E अपॉन डेल T इक्वल्स टू CP माइनस CV। नाउ E जनरली इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ T एंड V, और इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ वॉल्यूम तो वैसे ही कांस्टेंट, तो इट इज़ देयर इज़ टू टर्म्स रिमेन्स बिकॉज ऑफ कंपोजिशन जो है इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में हम पहले ही उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो P T एंड V में से P कांस्टेंट है तो दो वेरिएबल बचे T एंड V। सो चेंज इन E DE इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V इंटू DT प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T इंटू DV। दिस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दिस इज चेंज विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, दोनों को ऐड किया तो दैट इज टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम। नाउ अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम ये काम करें तो क्या होगा, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल्स टू T with respect to T 1, so del E upon del T at constant V plus del E upon del V at constant T del V upon del T at constant P के रेस्पेक्ट में at constant प्रेशर। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। नाउ CP माइनस CV इक्वल्स टू
del E upon del T at constant V plus del E upon del V at constant T and del V upon del T at constant P plus this term P del V upon del T at constant P minus del E upon del T at constant V. Now आप ये टर्म देखें और ये टर्म, these are exactly same and this is the common part. So we can say Cp minus Cv equals to del E upon del V at constant T plus P into del V upon del T at constant P. Now this is the conclusion of this. Now I have to rub it यहाँ से अब यहाँ दो टर्म हैं P और ये del E upon del V at constant T. This is the term for intermolecular attraction forces. E is a function of volume. It represents, ये बताता है अंतराण्विक आकर्षण को, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को. फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए हमने पढ़ा है कि उनके मध्य न तो कोई आकर्षण होता है न कोई प्रतिकर्षण होता है, किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता. सो फॉर आइडियल गैस del E upon del V at constant T equals to 0. So for ideal gas Cp minus Cv equals to P del V upon del T at constant P. आइडियल गैस के लिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल्स टू nRT और फॉर 1 मोल PV इक्वल्स टू RT for 1 mole. So at constant pressure क्या लिख सकता हूँ मैं? P dV वेरिएबल है, R इज कांस्टेंट. अगर मैं इसे एट कांस्टेंट प्रेशर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, ये लिखा जा सकता है. और del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको इधर ले आए, क्या बचा? R अपॉन T. सो फ्रॉम दिस एंड दिस क्या लिख सकते हो आप? Cp minus CV equals to P multiplied with R upon P. What is Cp minus CV equals to R if you have taken 1 mole. अगर आप n मोल की बात करते हैं, n then n and this will be nR, number of moles multiplied with R. Cp minus Cv equals to R और Cp minus Cv equals to nR. This is the relation between Cp and Cv. ऊष्माधारिताओं के मध्य जो संबंध है उसे हम आदर्श गैसों के लिए उसे हमने अभी प्रूव किया. ओके, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे. थैंक यू.